हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है डे 4 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 का जो हमारा एग्जाम है उसकी हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डेली हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी आप लोगों की स्ट्रेंथ कम है। तो जब धीरे धीरे आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्वेश्चंस का नंबर भी यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो इससे पहले के जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली जो है उन वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है A bus from A to B covers a distance of 308 km at a speed of 112 km per hour. How much time is taken by the bus to reach B from A? अब जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में ही हैं, हमारे इंग्लिश में दिए हुए हैं, लेकिन मैं उसको हिंदी में आपके सामने अच्छे से ट्रांसलेट कर दूंगा। परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको लैंग्वेज को समझना है बस, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, उनको हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपने हिंदी में फॉर्म भरा हुआ है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही हमारा जो ये क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो एक बस है वो ए से लेके बी तक जाती है और ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो 308 किलोमीटर है। ठीक है, और जो जिस स्पीड से बस चल रही थी वो स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम इज टेकन बाई ए द बस टू रीच बी फ्रॉम ए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में कहा गया है दोबारा से, अब बस फ्रॉम ए टू बी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 308 किलोमीटर। एक बस है जो ए से लेके बी की तरफ चलती है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस है, जो दूरी है ए से लेके बी तक वो है 308 किलोमीटर। ठीक है, इतना सबको याद रहेगा। स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, जो आपका स्पीड है बस की वो है 112 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से बस हमारी चल रही है। कितना टाइम लगेगा इस बस को, टेकन बाई बस टू रीच बी फ्रॉम ए, तो ए से बी तक पहुंचने में इस बस को कितना समय लगा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा ऐसे केसेस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसमें इसको आप कहोगे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी बट्टा समय। तो कैसे इसको हमें करना है, सबसे पहले आपको जो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको यूनिट सेम करनी होती है। तो अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जो हमारी यूनिट है डिस्टेंस की वो किलोमीटर में है और जो स्पीड की यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो यानी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधे सीधे जो हमें आंसर निकालना है वो समय निकाल देना है। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमें देखो डी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, हमको टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से 3 और फॉर्मूले बन सकते हैं कि अगर S इक्वल्स टू डी अपॉन टी होता है तो T यहां पर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और S नीचे आ जाएगा, यानी T इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी अपॉन एस, यानी T इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड वैल्यू को रख देंगे तो ये हो जाएगा 308 अपॉन 112। ठीक है, अब 112 से 308 को आपको भाग देना है, तो आप नॉर्मली भी इसको डिवाइड कर सकते हो। तो हम जनरली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे मैं यहाँ पर रफ में डिवाइड कर लो। 308 को हमने डिवाइड कर दिया 112 से। ठीक है, तो अगर आप थ्रीजा करोगे तो आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको टूजा करना होगा। तो टूजा अगर करोगे तो हो जाएगा 112 दूनी 224, तो हो जाएगा 224। 8 में से 4 गया 4, 3 से यहाँ पे 10, 10 में से 2 गया 84 आ गया। ठीक है, 84 आ गया। अब यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप जाएगा 7 से ही जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा तो ये हो जाएगा 84, यानी 784, 784 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग फिर से माइनस करेंगे इसको, तो 10 में से 4 गया। एक थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे गायब हो जाता हूँ जिससे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, थोड़ा जगह मिल जाए। तो 10 में से 4 गया हमारा 6 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से हमारा 13, 13 हो जाएगा। 13 में से जब 8 जाएगा तो हो जाएगा 56, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे अब 5 से हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 65, 60, यानी जो हमारा आंसर आया वो आया टाइम 2.75 आर, यानी 2.75 घंटे। लेकिन जो 2.75 घंटे हमारा आया है
वो तो हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर है वो घंटे और मिनट में दिया हुआ है। तो अब इसको हम घंटे और मिनट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 2.75, तो इसको लिखेंगे 2r प्लस 0.75r। ठीक है, 0.75, इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए आपको सबको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 0.75 यानी 0.75 मिनट में कितने घंटे होंगे? आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.75 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान है, आप सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 30, कैरी 3, 6 7 42, 42 और 3 45, तो ये आ गया 45, यानी ये हो जाएगा 2r प्लस 45 मिनट। ठीक है, हमने क्या किया? 0.75r को हमने मिनट में चेंज कर दिया, जो हमारा आया 45 मिनट, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2r 45 मिनट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उससे पहले एक बार दोबारा से इसको जरूर देख लीजिएगा रिपीट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो है 10 persons can finish a piece of work in 15 days. In how many days the same work can be done by 25%? अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो 10 व्यक्तियों द्वारा किसी काम को 15 दिन में किया जा सकता है, तो यह सेम काम 25 व्यक्तियों द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? जब हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ काम इतने दिनों में हो सकता है कुछ व्यक्तियों द्वारा, फिर कितने दिनों में इतने व्यक्ति कर पाएंगे, या इतने काम को कितने व्यक्ति कर पाएंगे, तो उस केस में हमें एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, जो होता है m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। ठीक है, m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है? जैसे कि यहाँ पर है m1 है व्यक्तियों की संख्या, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। d है इन व्यक्तियों को उस काम को करने में कितना समय लगा है। यह है m2 की जो दूसरे व्यक्ति हैं, और यह है इन व्यक्तियों को इस काम को करने में कितना समय लगा है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दे रखी है कि 10 लोग इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी जो हमारा 10 है वो m1 है, जो 15 है वो d1 है ना। यानी 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में अगर कर सकते हैं, तो अब आपसे पूछा गया है कि 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी जो m2 है वो 25 हो गया और d2 आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 गुणा 15 बट्टा 25 बराबर d2। ठीक है, अब इसको हम 5 से कट कर सकते हैं। अगर हम 5 से कट करेंगे तो जाएगा 5 तियां 15, 5 बचा 25, यानी 5 5 25, 5 2 10, यानी d2 हो जाएगा 6 डेज, यानी 6 दिन में 25 व्यक्ति उस काम को कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है हमारा, अ टब कैन होल्ड 4 टाइम्स एज मच वाटर एज इन अ बकेट if the total capacity of a tub and bucket is 3 liter 500 liter, what is the capacity of the bucket? मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में अगर हम करें, कई लोगों को ये लग रहा होगा सर बड़ी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? बेटा जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर आपको बहुत फास्ट लगता है तो YouTube पे एक फैसिलिटी होती है, उससे आप अपनी वीडियो को थोड़ा बहुत स्लो कर सकते हो। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं जो छोटे बच्चों को जनरली नहीं पढ़ाता हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन जो हमने इसमें शुरू किया है नवोदय सैनिक स्कूल के लिए, तो इसमें जो आपको पढ़ाने का तरीका हमारा है उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा बकवास आपके साथ नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा बातें आपके साथ नहीं करना चाहता। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अ ट्यूब कैन होल्ड 4 times as much water as in a bucket if the total capacity of the tube and a bucket is 3 liter 500 milliliter, what is the capacity of the bucket? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कैसे बेटा करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। अ ट्यूब, यहाँ दो चीजें हैं, एक है ट्यूब और एक है बकेट, है ना, दो चीजें हैं। मान लेते हैं कि एक ट्यूब है, तो ये हमने एक ट्यूब बना दी, और एक हमारी बकेट है यानी बाल्टी है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो ट्यूब है, ट्यूब कैन होल्ड 4 times as much as water as in bucket। तो यहाँ पे जो ट्यूब है हमारा वो बड़ा है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो गया, तो इसको हम ट्यूब हम और बड़ा बनाए। तो ये हमारा, अच्छा सॉरी ट्यूब क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, टब है ये, टब टब, सॉरी ट्यूब गलती से पढ़ रहा हूँ मैं। एक टब है, तो ये टब हो गया, ये आपकी बाल्टी हो गई। तो बाल्टी में जितना पानी आता है उससे 4 गुना पानी इस टब में आता है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले बताया गया कि अगर हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़े,
अ ट्यूब कैन होल्ड 4 टाइम्स एज मच एज वाटर इन द बकेट, यानी एक ट्यूब उतना पानी, उससे 4 गुना पानी अपने अंदर रख सकता है। टब, सॉरी बार बार मैं ट्यूब कह रहा हूं। एक टब अपने अंदर 4 गुना पानी रख सकता है। किसका 4 गुना? इस बाल्टी का 4 गुना। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि जो इस टब की और इसकी टोटल कैपेसिटी है वो 3 लीटर 500 मिलीलीटर है। तो आपसे बकेट की यानी बाल्टी की कैपेसिटी पूछी गई है कि बाल्टी में कितना पानी मैक्स टू मैक्स यानी अधिकतम कितना पानी आ सकता है। ठीक है, अ टब कैन होल्ड 4 टाइम्स एज मच वाटर। अब देखो ध्यान से, अब ये टब है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बाल्टी है उसमें x पानी आ सकता है। तो अगर इसमें x लीटर पानी आ सकता है तो जो हमारा टब है उसमें कितना आएगा? 4x आएगा। क्यों? क्योंकि 4 गुना है, सीधी सी बात है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें पूरा पूरा पानी x लीटर आ सकता है और इसमें 4x लीटर आ सकता है। और हमें ये बताया गया है कि इन दोनों का जो योग है यानी टोटल इसमें जितना पानी है और इसमें जितना पानी है वो है 3 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 3 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। तो बेटा सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको पूरे को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे, यानी 3000 प्लस 500 यानी हो जाएगा 3500 मिलीलीटर। ठीक है, 3500 मिलीलीटर टोटल पानी है। अब बेटा ये किसके बराबर होगा? भाई x इसमें है 4x इसमें है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4x प्लस एक्स, यानी जो 5x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 3500। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3500 बट्टा 5/5। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चीज़ों को रैंडम लिख दिया है, कोई बात नहीं, समझ में आपके आ गया होगा। फिर 5 से इसको कट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 700 मिलीलीटर। तो यानी जो बाल्टी है x था, वो बाल्टी का कैपेसिटी कितना है? 700 मिलीलीटर बाल्टी की कैपेसिटी है। और वही हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, यानी ऑप्शन नंबर ए 700 मिलीलीटर। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होता कि जो टब है उसकी कैपेसिटी कितनी है तो क्या करना था? 4x करना था, यानी 4 इंटू 700 हम कर देते, यानी कितना हो जाता? 2800 हमारा मिलीलीटर हमारा आंसर होता। कब? जब हमसे वो टब का कैपेसिटी पूछता। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अ मैन परचेजेस rice at the rate of 80 rupees per kg. How much rice can he purchase for rupees 220? है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति मैन परचेज राइस एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर केजी, 80 रुपए पर केजी में खरीदता है ना, यानी उसने खरीदा कितने में? जो 1 केजी चावल है उसने 80 रुपए में खरीदा। ठीक है, 80 रुपए में खरीदा। हाउ मच राइस कैन ही परचेस फॉर रुपीज 220? 220 रुपए में वो कितने चावल खरीद सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी 80 रुपए में अगर वो 1 किलो खरीद सकता है तो 1 रुपए में वो कितने खरीद सकता है? 1/80 खरीद सकता है ना। ये हमको कैसे पता? हमको ऐसे पता कि भैया अगर 5 रुपए की अगर 20 चॉकलेट आती है तो 1 रुपए की कितनी चॉकलेट आती है? 20/5, यानी 5 से डिवाइड कर देते। तो हमने यहाँ पे वही किया कि 80 रुपए का अगर 1 किलो चावल है तो 1 रुपए का 1/80 किलो चावल हो गया। समझ में आया? आपको क्या निकालना है कि 220 रुपए में कितना आएगा, तो 1 में अगर इतना है तो 220 रुपए में क्या होगा? 1/80 गुणा 220। ठीक है बेटा, तो 0 से 0 हमने कट कर दिया, 4 से ये तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, यानी हमारा आ गया 11/4, यानी हम 11 को अब 4 से भाग देंगे। तो 11 से जब 4 को हम भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। तो 8 9 10 11 3 आ गया, दशमलव लगाया, पॉइंट लगाया 0, फिर 4 सत्ते 28 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 0 बटाया बढ़ाया 4 पंजे 20 हो गया, यानी 2.75 किलो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत कम क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, 15 से 20 मिनट की वीडियोस ये बन रही हैं, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने आज कराया। उसका कारण क्या है कि अभी आप लोगों का सिलेबस भी चल रहा होगा। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या घर पे तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस चल रहा होगा अभी, तो हो सकता है इसमें से कई सारे टॉपिक आपने ना पढ़े हो, लेकिन प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नवोदय विद्यालय के लिए। 3-4 महीने का समय आपके पास बचा है, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आगे जो है एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और अगर किसी को प्रॉपर क्लासेस पढ़नी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना,
बहुत ही जल्द वो भी शुरू कर देंगे। हालांकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ये सीरीज सिर्फ ऑनलाइन के लिए है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको प्रॉपरली करवा रहे हैं। अपना ध्यान रखिए बेटा, पढ़ाई करते रहिए। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा कुछ 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।